महाराजा सूरजमल सिंह, जिन्हें जाटों का प्लेटो भी बोला जाता है, एक वीर सूरमा हुए हैं, लेकिन उनको वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को हुआ था। इनके बचपन का नाम सुजान सिंह, पिताजी का नाम राजा बदन सिंह, पितामह श्री भाव सिंह सिनसिनवार, माता का नाम रानी देवकी, नाना चौधरी अखेराम सिंह, पत्नी महारानी किशोरीबाई व महारानी खेतकौर, पुत्र जवाहर सिंह, रतन सिंह, नाहर सिंह, रणजीत सिंह तथा नवल सिंह जी थे। सूरजमल जी बचपन से ही एक लंबे तगड़े जोशीले तथा लंबी रोबदार मूंछ वाले जवान थे। 1755 में इन्होंने भरतपुर की गद्दी संभाली। वैसे कुंवर पद ग्रहण करते ही उन्होंने राज्य संभालना शुरू कर दिया था। 1748 में सूरजमल जी जब युवराज बनाए गए तो बदन सिंह नाम मात्र के ही राजा थे, तो उन्होंने सब कार्य उसी टाइम संभालना शुरू कर दिया, क्योंकि महाराज की आंखों में समस्या हो गई थी। लेकिन जाटों में पिता के जीवित रहते बेटा चौधर ग्रहण नहीं करता, इसलिए मोहर उनके पिता के नाम की ही चलती थी। इसलिए उनके शासन को 1748 से गणना की जाए तो वो 15 वर्ष होता है। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 80 युद्धों में भाग लिया, जिसमें से वो कभी नहीं हारे। इसी कारण उन्हें अजय महायोद्धा कहा जाता है। उनके कुछ प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं। 1726 में उन्होंने सोगरगढ़ी पर अधिकार किया। 1730 में मेंढू पर अधिकार किया। 1739 में नादिर शाह के विरुद्ध दिल्ली की सहायता की और नागरिकों को शरण देकर उनकी सुरक्षा भी की। 1740, 41, 44 में गंगवाना युद्ध में जोधपुर व कोटा के विरुद्ध आदि कई बार जयपुर राज्य की मदद की। 1745 में अली मोहम्मद रुहेले को हराया। 1745-46 में उन्होंने दिल्ली नवाब के सेनानायक अफगानी नवाब असद खां को धूल चटाई। 1748 में उन्होंने जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह के पक्ष में लड़ाई करी और उनकी विरोधी 7 सेनाओं को एक साथ बुरी तरह हरा दिया तथा ईश्वरी सिंह राजपूत को जयपुर का ताज दिलवाया। 1749 में दिल्ली के वजीर सफदरजंग को हराया। 1750 में मीर बख्शी सलावत खां को हराया और दुष्ट हाकिम खां को मार डाला। 1750 को वजीर सफदरजंग को फिर से मैदान में हराया। 1750 में ही रुस्तम खां को मार गिराया तथा अहमद खां मंगस को भी धूल चटाई। 1751 में बहादुर खां मार गिराया। 1752 में नवाब जावेद खां को धूल चटाई। 1752 में ही फकीर अली व मुगलों को खदेड़कर सिकंदराबाद व दनकौर पर शाही अधिकार खत्म किया। 1753 में ही पलवल के इमाद को हराकर वहां के काजी को पकड़ लिया। 1753 में उन्होंने दिल्ली के वजीर सफदरजंग को उकसाकर उनके साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण किया तथा दिल्ली के एक बहुत बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया और मुगल बादशाह बार बार पत्थर लिखकर गिड़गिड़ा रहा था। अंत में सफदरजंग की निष्क्रियता व जयपुर के राजा के बीच में आने के कारण उन्हें संधि करनी पड़ी। 1754 में कुम्हेर के मराठा व मुगल सेना ने कुम्हेर पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में खांडेराव होलकर मारा गया, लेकिन बाद में दादी किशोरी के बीच में आने से संधि हो गई। महाराजा ने खांडेराव की छतरी बनवाई थी। 1757 में उन्होंने मथुरा, वृंदावन व भरतपुर में से अब्दाली को अकेले ही निकाल फेंका था। अब्दाली से वल्लभगढ़, भरतपुर, कुम्हेर, चौमुहा तथा गोकुल में एक साथ युद्ध लड़ा। वह धर्मनगरी की अकेले ही रक्षा की। वहां अब्दाली ने बहुत से लोगों को मारा था और उन्होंने उसका निडर होकर सामना किया। वह हजारों जाटों ने धर्मनगरी की रक्षा हेतु अपने प्राणों के बलिदान दिए। अंत में अब्दाली कुम्हेर के किले पर घेरा डालकर बहुत दिन बैठा रहा, लेकिन लोहागढ़ की तरफ बढ़ने की उसकी हिम्मत ना हुई। अंत में सूरजमल का रणनीतिक
वह धमकी भरा पत्थर पढ़कर वह समझ गया कि ये शासक उससे रत्ती भर भी नहीं डरने वाला, और जाटों की तलवारों की नोकों से डरकर वह वापिस लौट गया। उन्होंने मुगलों व अफगान बलूचों से रोहतक, झज्जर, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद तथा रेवाड़ी आदि हरियाणा के बहुत से क्षेत्र जीत लिए थे। उत्तर प्रदेश में पूरा ब्रिज क्षेत्र और वेस्ट यूपी, राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर तथा अलवर आदि, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, आगरा, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर आदि, दिल्ली में पालम व गाजियाबाद तक उनका राज हो गया था। मुगल कुछ ही हिस्से में सिमट गए थे, जिसके कारण मुगलों की लोग खिल्ली उड़ाने लग गए। मुगलों को कमजोर करके उनका शासन अंत करके भारत को आजाद करवाने में उनका मुख्य योगदान रहा है। अगर ये कहें कि मुगलों का खौफ भारत से मिटाने वाले महाराजा सूरजमल जी थे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1761 में जब अब्दाली को मराठों से लड़ने के लिए बुलाया गया, तब मराठों का किसी भी हिंदू राजा ने साथ नहीं दिया। तब केवल महाराजा सूरजमल ने साथ दिया था, जिस कारण पेशवा ने उन्हें हिंदुस्तान का एकमात्र मर्द कहा था। जबकि 1757 में यही अब्दाली जब मथुरा व वृंदावन को लूट रहा था, तो उस समय महाराजा सूरजमल अकेले उनसे लड़े थे। मराठे भी उनका साथ देने नहीं आए, फिर भी वो सब भूलकर उनके साथ आ गए थे। उन्होंने मराठों का दिल्ली विजय तक साथ दिया और 1 महीने तक का पूरा खर्च अपने खजाने से देते रहे। दिल्ली विजय तक उन्होंने मराठों का तन मन धन से साथ दिया। बाद में भाव से उनके रणनीतिक मतभेद हो गए। तब महाराजा सूरजमल जी को मजबूरन वापिस लौटना पड़ा। मराठों को शरण व उनकी सहायता युद्ध के पश्चात उन्होंने भाव की पत्नी पार्वती बाई व उनके परिवार और हजारों मराठा सैनिकों को घायल व भूख की अवस्था में शरण दी थी। 1761 में आगरा के मुगल सेनापति फाजिल खां को हराकर वहां के लाल किले पर कब्जा जमाया। मुगल फौजदार उनके आक्रमण से पहले ही उनसे डरकर भाग गया था और उन्होंने ताजमहल की कब्रों पर घोड़े बंधवा दिए। फर्रुख नगर के मसाबी खां बलूच को हराया और उन्हें कैद करके जेल में डाल दिया। 1763 में एक बार उन्होंने दिल्ली पर फिर से आक्रमण किया तथा 24 दिसंबर तक उन्होंने दिल्ली जीत ही ली थी। ज्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा हो गया था, बस कुछ दिन का ही युद्ध शेष था। 25 दिसंबर 1763 को युद्ध के दौरान वो अपने पुत्र नाहर सिंह को कमान देकर अकेले ही हिंडन नदी पर घूमने निकल गए। तब पीछे से कुछ मुगल सैनिकों ने झाड़ियों से उन पर हमला कर दिया और वो वीरगति को प्राप्त हुए। निर्माण कला। महाराजा सूरजमल भवन निर्माण कला के बहुत बड़े ज्ञाता व जानकार थे। उन्होंने डीग, भरतपुर, कुम्हेर आदि जगह समेत ब्रिज के कई भव्य किलों का निर्माण करवाया। भरतपुर के लोहागढ़ किला तो ऐसी सामरिक बनावट में बना कि उसे कभी कोई जीत ही ना सका। उन्होंने अनेकों महल बनवाए, जिनमें डीग के जल महल तथा भरतपुर के महल प्रसिद्ध हैं। उन्होंने गोवर्धन में भव्य सरोवर व मंदिर बनवाए। मथुरा, वृंदावन तथा नंदगांव आदि में उन्होंने अनेक मंदिर बनवाए व अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। अब्दाली व मुगलों द्वारा तोड़े गए सभी मंदिर व घाट फिर से बनवाए। गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया था। राज्य विस्तार। भरतपुर, धौलपुर समेत राजस्थान के कुछ हिस्से, आधा हरियाणा, वेस्ट यूपी, ब्रिज प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्से उनके राज्य का हिस्सा थे। उनके राज्य में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध था। इसके अलावा महाराजा ने दलितों को भी पूरा मान सम्मान दिया। उनका खजांची दलित चरमकार जाति से था। उन्होंने हमेशा गो, ब्राह्मण, अबला, मंदिर और साधु संतों की रक्षा की। दूर दूर से बहुत से साधु व विद्वान और कला प्रेमी उनके राज्य में आते थे और फलते फूलते थे। उनका लोहागढ़ किला देश का एकमात्र अजय किला है, जिसे अफगान मुगल रुहेले कोई नहीं जीत पाया। तभी तो कहा जाता है
नहीं सही जाटनी ने व्यर्थ परसव की पीर, जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सा वीर। आगरा के लाल किले पर जिसने जाटों का झंडा फहराया था, ताजमहल की कब्रों पर जिसने घोड़ा बंधवाया था, पठान रुहेला अफगान जिसके नाम से ही घबराता था, वो बदन सिंह का देवकी नंदन महाराज सूरजमल कहलाता था। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।